नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सैटरिंग स्टोर बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए और आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों साथ ही भी जानेंगे कि यदि आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर आपको सस्ते रेट पर सैटरिंग स्टोर का सामान कहाँ से मिलेगा और इस बिजनेस के अंदर आपको कितनी कमाई हो सकती है, ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सैटरिंग स्टोर बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों दी सैटरिंग स्टोर बिजनेस की बात करें तो सैटरिंग स्टोर का बिजनेस इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चलने वाले बिजनेस में से एक है, क्योंकि दोस्तों इंडिया एक विकासशील देश है और यहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे घर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, ऐसे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और दोस्तों कंस्ट्रक्शन के काम में सैटरिंग स्टोर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि दोस्तों छत लगाने के लिए या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए सैटरिंग स्टोर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए दोस्तों आज सैटरिंग स्टोर की इतनी ज़्यादा डिमांड है और बहुत से लोग सैटरिंग स्टोर के बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वह सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों यदि आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों यदि आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, यानी अच्छी खासी जगह होनी चाहिए और आपके पास अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास एक या दो व्हीकल होने चाहिए और कम से कम 3 से 5 वर्कर होने चाहिए, जिसके अंदर दोस्तों ड्राइवर भी होगा और सैटरिंग के मैकेनिक भी होंगे। सभी चीज़ों के साथ दोस्तों आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी, आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की ज़मीन है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप ज़मीन किराए पर लेंगे या फिर खरीदेंगे तो आपको इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों यदि आप सैटरिंग स्टोर के साथ कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और केवल आप सैटरिंग स्टोर का ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं और थोड़े सामान के साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों यदि आपके पास खुद की ज़मीन है या फिर आप ज़मीन किराए पर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आप एक ऑफिस बनाते हैं जिसके लिए आपको लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको सैटरिंग का सामान खरीदना है। दोस्तों आपका सैटरिंग का सामान आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ज़्यादा बजट के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप ज़्यादा सामान के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं और यदि आप कम बजट के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सामान लेना पड़ेगा। दोस्तों आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का सामान लेना पड़ेगा, तभी आप अच्छे लेवल पर सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों आप 1 या 2 व्हीकल खरीदेंगे और वर्कर हायर करेंगे। सभी चीज़ों को मिलाकर दोस्तों जी आपके पास 5 से 7 लाख रुपए है और खुद की ज़मीन है तो आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जी, आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए। तो दोस्तों जी सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर एक ऑफिस होना चाहिए और आपके पास कम से कम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के अंदर एक गोडाउन होना चाहिए जहां पर आप अपना स्टॉक रखेंगे, यानी सैटरिंग स्टोर का सामान रखेंगे। दोनों चीज़ों को मिलाकर दोस्तों जी आपके पास 1500 से 1700 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस अच्छे लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप छोटे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं थोड़े सामान के साथ तो आपको कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और आप थोड़ी सी जगह के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा सैटरिंग स्टोर का सामान खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों जी आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छी क्वालिटी की प्लाई होनी चाहिए जिसके ऊपर लेंटर लगता है। उसके बाद आपके पास अच्छी क्वालिटी की बल्लियाँ होनी चाहिए जो सपोर्ट के लिए काम आती है। आपके पास लोहे की पैड होनी चाहिए, आपके पास बांस की पैड होनी चाहिए और आपके पास बांस की सीढ़ी भी होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास लोहे की सीढ़ी भी होनी चाहिए और लोहे के चैनल भी होने चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास लोहे की प्लेट होनी चाहिए जिनके ऊपर लेंटर लगता है और आपके पास काठ के फट्टे भी होने चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास तार होनी चाहिए, कीले होनी चाहिए और बहुत सा एक्स्ट्रा सामान भी होता है जैसे ग्राइंडर, ऐसे छोटे मोटे बहुत से आइटम होने चाहिए जिससे आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों जी, आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर किस प्रकार से रेंट मिलेगा या फिर आप प्रति महीना इसके अंदर कितने रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों जी रेंट की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर आपको एरिया के हिसाब से रेंट मिलेगा। जैसे दोस्तों जी आप 1000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर सैटरिंग करते हैं तो आपको उसी हिसाब से रेंट मिलेगा। आप 1200 स्क्वायर फीट के अंदर सैटरिंग करते हैं तो आपको उसके अंदर उस हिसाब से रेंट मिलेगा। दोस्तों जी आप 1300 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर सैटरिंग करते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर लगभग 15,000 रुपये रेंट मिलेगा। ऐसे दोस्तों जी आप 2000 स्क्वायर फीट के अंदर करेंगे तो आपको उसी हिसाब से रेंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये रेट हमारे एरिया के हिसाब से है। आपकी लोकेशन पर कुछ और रेट मिलेगा, दूसरी लोकेशन पर कुछ और रेट मिलेगा। ऐसे अलग अलग लोकेशन के हिसाब से भी रेट अलग अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों सैटरिंग स्टोर के बिजनेस के अंदर कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर आपको पर प्रोडक्ट के हिसाब से रेंट मिलेगा। जैसे दोस्तों यदि आप सीडी रेंट पर देते हैं, पैड रेंट पर देते हैं तो आपको उस हिसाब से अलग अलग रेंट मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे आपको इस बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रकार से रेंट मिलेगा। दोस्तों यदि आप प्रति महीना इस बिजनेस के अंदर कमाई के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि आपको इस बिजनेस के अंदर प्रति महीना कितनी कमाई हो सकती है या फिर कितना खर्चा किस चीज के ऊपर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों जी आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आपको बता दें वैसे तो यदि आप सैटरिंग स्टोर का नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कहीं कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों जी आप इस बिजनेस के साथ कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल या फिर सीमेंट स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर और जीएसटी नंबर बनवाना पड़ेगा। जिसके लिए दोस्तों आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे आपके पास अपने आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आपके पास अपने बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए और आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर और जीएसटी नंबर बनवा सकते हैं और अच्छा खासा अपना सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप सैटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों जी आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों मैंने वेबसाइट के ऊपर आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कहां से खरीदना है, कहां पर आपको प्रोडक्ट बेचने हैं या फिर आपको कितना खर्चा किस चीज़ के ऊपर करना पड़ेगा। दोस्तों आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों जी आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी बिजनेस फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।